किसी भी रोग के निवारण के लिए हम अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का रुख करते हैं। कोई एलोपैथी पसंद करता है तो कोई आयुर्वेदी, किसी को होम्योपैथी भाती है तो कोई नेचुरोपैथी की ओर जाता है। आज हम सदियों पुरानी मीठी मीठी गोलियों के लिए जाने जाने वाली होम्योपैथी की बात करेंगे और इसके लिए हमारे बीच तशरीफ फरमा है डॉक्टर संजीव चावला। डॉक्टर चावला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो सवाल पूछना चाहूंगी वो ये है कि होम्योपैथी है क्या, और इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियों के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर होम्योपैथी ही क्यों? होम्योपैथी है क्या, ये जवाब देने से पहले जो आपने अभी अपने सब श्रोतागणों को बताया कि इतनी सारी पद्धतियों के बीच में किसी को होम्योपैथी पसंद है, किसी को एलोपैथी पसंद है, किसी को आयुर्वेदी पसंद है। देखिए, कोई भी पैथी बेसिक नेचर सिस्टम से शुरू हुई है। इन्वेंशंस जितनी भी हैं सारी वो नेचर को देख के ही सबने सीखी हैं। कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल प्रूविंग्स ऐसी रही हैं या कुछ भी रहा है तो उनसे कोई ना कोई दवाई का इजाद हो गया। इसी तरह से होम्योपैथी की जो शुरुआत है उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होगा जी। होम्योपैथी के बारे में बताने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि होम्योपैथी को बनाने वाले एक एलोपैथिक डॉक्टर थे जी। जर्मनी के बड़े फेमस एलोपैथी के डॉक्टर थे और वो एक किताब लिख रहे थे जिसके अंदर ट्रांसलेशन कर रहे थे, उसको दूसरी भाषा में लिखने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये पढ़ा कि कुनीन नाम की जो दवाई है, उस टाइम कुनीन जो है हमारा एक हर्ब होती है जिसको बोलते हैं सिनकोना बार्क, वो ट्री की छाल से बना करती थी जी। तो उन्होंने जब ये बात पढ़ी कि वो स्वाद में इतनी बिटर होती है कि उसकी बिटरनेस इतनी है कि उससे मलेरिया का जो पैरासाइट होता है खून के अंदर आपके, वो मर जाता है और मलेरिया ट्रीट हो जाता है। अच्छा। सो ये बात उन्हें कहीं अच्छी सीने लगी। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, कड़वी तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, सो कुनीन ही क्यों? करेला भी कड़वा है, नीम भी कड़वा है, तो कुनीन ही क्यों मलेरिया का इलाज करती है जी। बस यहीं से होम्योपैथी का, जैसे न्यूटन को सेब मिला था ना जी जी ऐसे होम्योपैथी के लिए जो सेब है वो हमारी सिनकोना बार्क है। कह सकते हैं कि होम्योपैथी का जन्म यहीं से हुआ। जन्म यहीं से हुआ ना वो गलत लाइन पढ़ते ना होम्योपैथी का जन्म होता जी जी। अब वो इस पे रिसर्च पे लग गए। सो जब उन्होंने कहा नहीं मैं इसको खुद कंज्यूम करके देखूंगा, तो जब वो खुद नॉर्मल है तो उन्होंने सिनकोना बार्क के पेड़ को ढूंढा, उसकी छाल का काढ़ा बना के पीना शुरू कर दिया। जब वो काढ़ा, उन्होंने अपने इतिहास में लिखते हैं कि 10 दिन पिया तो 10वें दिन उनको जाड़ा लगने लग गया, तेज बुखार आने लग गया। अच्छा। तो वो हैरान हो गए, कहते अभी मुझे वाकई में मलेरिया हो गया है कि मेरे को ये सिम्टम आ गए हैं। अब कुदरतन उस जमाने में इतना विकास हो गया था कि उसका टेस्ट हो सकता था। तो जब उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया तो मलेरिया तो नहीं आया, लेकिन उनको जो लक्षण सारे आ रहे थे वो सारे मलेरिया के थे। अच्छा। सो उन्होंने बड़ा सरप्राइजिंगली उन्होंने देखा कि ये तो कुछ अलग, इसके पीछे कोई लॉ है जरूर, कुछ हिडन लॉ है। तो ऐसे ही उन्होंने 2-3 और जो हर्ब्स थी उस जमाने में, जड़ी बूटियां, उनके ऊपर जो लिखा हुआ था उनके बारे में पढ़ के उनको भी लिया, प्रयोग करते रहे। जब वो प्रयोग किया तो उनको ये पता लगा कि ये सब चीजें, उन्होंने एक बेसिक नतीजे पे पहुंच गए कि कोई भी दवाई किसी बीमारी को तब ठीक करती है जब उसमें उस रोग को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। अच्छा। अगर उस रोग के लक्षणों को वो पैदा कर सकती है तो ही वो ट्रीट कर सकती है, ऐसे नहीं कि वो कड़वी है या मीठी है या उसका ये केमिकल है, नहीं। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इसके अंदर स्वाभाविक है कि अगर ये खाऊंगा तो इसमें ये सिम्टम नॉर्मल आदमी को देंगे तो हो जाते हैं जी जी। सो ये उन्होंने लॉ बना दिया है। इसको होम्योपैथी का बेस माना जाता है। होम्योपैथी की लाइन है लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स, का मतलब जैसे को तैसा जी। अब यहाँ जैसे को तैसा तो सिमिलर, उन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया, सेम नहीं होना चाहिए। सांप का जहर है तो सांप के जहर से ही नहीं ठीक करना और पेशेंट खराब हो जाएगा जी। उसको आइसोपैथी बोलते हैं, जिसमें सेम चीजों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहा गया कि मिलती जुलती, बहुत एक जैसी, सिमिलर जहर है तो जहर के बदले में किसी और तरह का जहर, अच्छा, वो उसका इलाज करेगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है जी, बस वो एक होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल बन गया जी। तो यहाँ से होम्योपैथी की शुरुआत हुई। और वो जो मीठी गोलियां हैं वो एक लंबी कहानी है, उसके लिए बहुत लंबी कहानी सुनानी पड़ेगी। तो अच्छा, अमूमन जो लोगों में धारणा है वो ये है कि ये जो मीठी मीठी गोलियां हैं, छोटी छोटी तो गोलियां होती हैं, ये क्या असर कर देंगी,
ये कैसे रोग को दूर कर देंगी, और ये तो बहुत धीरे धीरे असर करती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, अब थोड़े से टाइम में बहुत कुछ बताना है, तो मैं थोड़ा सा आपको छोटे में बताना चाहूंगा कि ये मीठी गोलियां दवाई नहीं है। अच्छा। ये जो आप देखते हैं मीठी गोलियां, ये सिर्फ एक शुगर ऑफ मिल्क, जो कि दूध को सुखा के पाउडर बनता है, लैक्टोज बोलते हैं, उससे गोली बनती है ये जी। जिसमें थोड़ी बहुत चीनी भी मिलाई जाती है, लेकिन मेन मिल्क की ड्राइड फॉर्म से गोलियां बनती हैं ये। तो इससे एक तो बात और जान लीजिए कि डायबिटिक अगर लोग भी, जिनको शक्कर की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, वो भी खाएंगे तो उनको कोई बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। अच्छा, यही सवाल मैं भी करने वाली थी कि ऐसे तो शुगर हो जाएगी अगर हम मीठा खाते हैं। क्योंकि उसमें मीठा नहीं होता। अच्छा। वो सिर्फ स्वाद में मीठी लगती है, क्योंकि सूखे दूध के पाउडर के प्रोसेस से वो बनती हैं। और वो मीठी गोलियां दवाई नहीं होती है, मैं सब बात जने अच्छे से जान लें। तो आधे लोग ये भी कह देते हैं कि जी होम्योपैथ के पास तो एक ही गोलियां होती हैं, हर एक को वही दिए जाते हैं। मैंने भी सुना है। तो ऐसा नहीं है जी। तो उसके अंदर दवाइयां डलती हैं जो पोटेंटाइज होती हैं। अब पोटेंटाइज मेडिसिन के अंदर एक डिल्यूशन की फिलॉसफी है। होम्योपैथी को साइंस कहा जाता है इम्यूनिटी बूस्टिंग। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो आप बच्चों को टीकाकरण करवाते हैं जी। जिसको हम वैक्सीनेशन का नाम लेते हैं, अलग अलग बीमारियों से बचाव के लिए जो हम टीके लगाते हैं, वो सारी की सारी थ्योरी होम्योपैथी की वजह से है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि होम्योपैथी ने जब ये बता दिया कि किसी चीज में रोग को पैदा करने की शक्ति है, वही उसको बचा सकती है। इसी फिलॉसफी को लेके टीके के अंदर, जैसे टीबी की बीमारी है, टीबी के डेड बैक्टीरिया को बॉडी में डाल दिया जाता है, जो कि डेड है, बीमारी नहीं प्रोड्यूस कर सकता जी। लेकिन आपके शरीर की जो शक्ति है वो अपने आप को भाप लेगी कि मेरे अंदर टीबी आ गई है, तो वो टीबी से लड़ने की पूरी तैयारी कर लेगी अपनी। तो जब उसने तैयारी कर ली तो इसका मतलब आपके अंदर वो बॉडी जिंदगी भर वो फिर एंटीबॉडीज बन जाती हैं जी। जो टीबी दोबारा इन फ्यूचर नहीं आने देती। इसी तरह की वैक्सीन जैसे आप कह रहे हैं। हाँ जी, इसी तरह की वैक्सीन होती हैं। उसी सेम फिलॉसफी पे होम्योपैथी भी है। होम्योपैथी के अंदर भी ऐसे ही जो लिक्विड बनाया जाता है वो बहुत पोटेंटाइज फॉर्म में होता है। अब पोटेंटाइज को मैं ये समझाना चाहूंगा कि पोटेंसी में क्या है। होम्योपैथी का बेसिक सा ये है कि जितनी दवाई की मात्रा कम होती चली जाएगी, हाँ जी, उतनी उसकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। अच्छा। जिसको अंग्रेजी में बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन डिक्रीजेस बट द क्वालिटी इंक्रीजेस। अच्छा। अब इसके लिए आपने कभी देखा होगा पुराने नीम हकीम, अगर आप देखें तो वो कुछ घोटते आपको नजर आते थे। हाँ जी, बिल्कुल। वो घोटते इसीलिए थे कि जड़ी बूटियों के अंदर सोई हुई शक्तियां हैं, उनको जगा के बाहर निकाल दें। अच्छा। एक नॉर्मल नमक के 3-4 फायदे आपको पता है, लेकिन जब उसको हम जगा देते हैं, पोटेंटाइजेशन वही है जो वो रगड़ते दिखते थे, उसको एक इतनी लेवल पे उसको डिल्यूट करते चले जाते हैं, एक हिस्सा दवाई का और 99 हिस्से पानी के जी। वो पहली पोटेंसी बन गई। अब उसमें से एक बूंद और ली जाएगी, फिर 99 हिस्से पानी के जाएंगे तो सेकंड पोटेंसी बन गई। तो ऐसी हमारे होम्योपैथी में यूजुअली 6 से लेके 30, 200, 1M, 10M, अगर आप ये लगा लें कि मैं हाईएस्ट पोटेंसी की अगर बात करूं जी, तो वो इतनी डिल्यूट है कि उसको ये कहा जाता है, मॉडर्न साइंस नहीं मान पाती कि कैसे इलाज होता है, उनके समझ से बाहर है। जैसे आत्मा और परमात्मा वाला खेल है, जैसे वो नजर नहीं आते ऐसे वो शक्तियां नजर नहीं आती, बिकॉज इसमें शक्तियां जागृत हो जाती हैं और वो इतनी लेवल पे जागृत होती हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितना पानी है और उसमें से एक ड्रॉप अगर दवाई की डली हुई है, इतना डिल्यूशन है, तो वो सीएम पोटेंसी कहीं जाके बनती है, जो कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन है। अच्छा। लेकिन उसमें दवाई की मात्रा कितनी है अब आप सोच लीजिए, यूनिवर्स का पानी मिलाइए और ये मिलाइए। जी जी। अच्छा, इसके बारे में ये भी जैसे कहते हैं कि भाई देर से असर करती है होम्योपैथी, देर से। अब मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम हो गया है या फिर वायरल हो गया है, ऐसे में एलोपैथी की तरफ भागते हैं, कोई गोली ले ली, डाल ली कि 20 मिनट में उसका असर हो जाएगा। देखिए, अब ये जो आपने सवाल किया ना, ये मिथ ही है सिर्फ। अच्छा। मुझे अपने आप को 26 साल हो गए आज प्रैक्टिस करते हुए, मेरे फादर को 50 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और मैं 26 साल नहीं बोलूंगा, मैं 50 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हूँ। बिल्कुल। और मैं उस पर बड़ा साक्षी होकर ये कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी उतना ही क्विक असर करती है, बहुत जल्दी से आराम देती है, रादर एलोपैथी से जल्दी देते हैं। आप एक जुकाम के लिए अब एक कोई भी आप गोली खा लीजिए, आप नशे में घूमते रहते हैं जी। यहाँ एक खुराक खा लीजिए, आपको 1 घंटे बाद जुकाम पता भी नहीं लगता कहाँ गया, इतनी तेज असर करती अच्छा, है। अच्छा। तो बस बात यह है कि पहले पहुंचे। हमारे पास तक जब लोग पहुंचते हैं
वो 4 दवाइयां खा चुके होते हैं, उनकी एक ड्रग डिजीज और बन जाती है जो दवाइयों से बनी होती है, और उसके बाद वो जब आते हैं फिर वो होम्योपैथ को दोष देते हैं कि जी मेरे को तो उसको आने में ठीक टाइम नहीं लग हो रहा पा है। रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, तो टाइम वो हमारे पास सीधे पहुंचे हैं। जी। तो होम्योपैथी में बिल्कुल भी डिलेड एक्शन नहीं है। अब किसी भी चीज को दबाना, टेम्परेरी आराम देना और परमानेंट ठीक करने में टाइम तो अपना अपना होता है जी। तो हर बीमारी का थोड़ा सा एक टाइम तो जो प्रोसेस है वही लगता है। लक्षण लेकिन आदमी को आराम के 1 या 2 दिन से ही दवाई खाने से मालूम चलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, होम्योपैथी के बारे में ये भी हमने सुना है कि होम्योपैथी जड़ से किसी रोग को खत्म करती है, जबकि अगर आप कोई और पद्धति अपनाते हैं तो आपने अगर गोली खाई है तो कुछ समय बाद फिर आपको महसूस होता है, तो यानी वो जड़ से नहीं जाती है। आप तो देखिए ये कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है। मैं इसके आपके एक बेसिक फिलॉसफी बता दें कहानी कि जो जड़ से खत्म करने वाली बात है, होम्योपैथी कहती है सिर्फ पेशेंट को आराम लाना हमारा मतलब नहीं है। क्या होम्योपैथी का मेन है रिस्टोरेशन टू हेल्थ, यानी कि किसी बंदे को उतना ठीक करना है कि वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाए जिस टाइम उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। अच्छा। अगर वो पुरानी अवस्था में वापस नहीं आता है कि वो जैसा आज से 10 साल पहले बीमारी से पहले था, तो आपका क्योर नहीं हुआ होम्योपैथी से। होम्योपैथी इतनी पावर रखती है, तो जड़ से काटना एक बीमारी के साथ साथ, देखिए होम्योपैथी लेने के फायदे, आपकी बीमारी जड़ से जाती है, साथ साथ आपकी रोग से लड़ने की शक्ति हर दवाई की एक डोज के साथ बढ़ती है। होम्योपैथी दवाई शरीर में अपने आप कुछ नहीं करती है, मैं आपको एक बहुत अच्छे से बता दूं, शरीर को मजबूर करती है कि वो ऐसा काम करे कि वो उस बीमारी से लड़ने की शक्ति पैदा करे और बीमारी को अपने आप निकाल दे। इसके पिच को समझने के लिए मैं एक छोटी सी, अगर टाइम हो तो मैं कहानी एक छोटा सा जी बताइए, रामायण में से आपको इसका लक्षण समझाना चाहूंगा। जी बताइए। हनुमान जी के पास अनेकों शक्तियां थी लेकिन वो उद्दंड हो गए थे। ऋषि जी ने उनको श्राप दे दिया कि भैया तुम अपनी शक्तियों का आज से इस्तेमाल नहीं करोगे। बाकी सब लोग परेशान हो गए कि जी अभी हनुमान जी की शक्तियां चली जाएंगी तो कैसे होगा। उन्होंने कहा जी जब इनको आप याद कराओगे ना बहुत सारी, तब इनकी वापस आ जाएंगी। सो जब उनको जाना था समुद्र पार, उनको याद कराया गया कि तुम उड़ भी सकते हो, तुम संजीवनी बूटी ला सकते हो, तो वो जागे और वो शक्तियां वापस आ गई, उनकी सारी सारी श्राप मुक्त हो गए। सो ऐसी होम्योपैथी दवाइयों के अंदर भी छुपी हुई शक्तियां हैं जिनको वो आपके शरीर से काम कराती हैं। अपने आप दवाई का कोई भी रोल नहीं है, इसीलिए हम लैब में जाके उसको टेस्ट करके डायग्राम बना के नहीं दिखा सकते कि ये दवाई यहाँ गई, इसका ये केमिकल बना, इस केमिकल ने इसको तोड़ा और फिर ये हुआ और बीमारी ठीक हो गई। होम्योपैथी का सबसे बड़ी लैब उसका मरीज है। वो मरीज दवाई खाने के बाद 2 दिन में बोलना शुरू करता है मुझे आराम आया, महीने में कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और सारी दुनिया में गाता रहता है। अच्छा, जब बच्चा जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं ये आप भी मानेंगे कि होम्योपैथी से ही उसकी शुरुआत होती है। दांत जब निकलते हैं, कहते हैं खुजली होती है, दांत निकलने में दिक्कत नहीं होगी, तो होम्योपैथी से ये शुरुआत होती है। आमूमन देखा गया है कि बच्चों के लिए होम्योपैथी जो है वो उससे कहा जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा इसके बारे में बिल्कुल वरदान है। क्यों? अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी इस बात का उदाहरण दिया। उन्होंने बुकर ओपन स्टेज पे पब्लिकली कहा इस बात को कि अगर पैदा होते सार बच्चे को होम्योपैथी की एक खुराक दे दी जाए तो उसको बहुत सारी बीमारियां आएंगी ही नहीं। और ये सच है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये वाकई सच है कि अगर पैदा होते सार बच्चों को जैसे BCG का टीका लगाते हैं, होम्योपैथी की भी कुछ म्याज्म होते हैं जो हमारी बीमारी के होते हैं, उनकी अगर एक डोज दे दी जाए तो बच्चा बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है और वो सेहतमंद रह सकता है। अभी जो मीठी मीठी गोलियों की शुरुआत करी दांत निकलते हुए, अब ये होम्योपैथी की रुतबा ही है, उसकी ख्याति है कि एक ने खाई, दूसरे को बताई, दूसरे ने खाई, तीसरे ने बताई, और वो इतनी ज्यादा कॉमन हो गई कि अभी दांत निकलने की इरिटेशन, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, पेट खराब होता है, बुखार होता है, एलोपैथी में कोई दवाई थी नहीं। और वो एक तीसरी बीमारी के लिए उसको 10 दवाइयां देते थे। सब ने कहा कलकेरिया फॉस की गोलियां खिला दो, इसी से काम हो जाएगा। और वो देखा तो इतना ख्याति प्राप्त कर ली कि आज हर घर में बिना डॉक्टर को पूछे बच्चा होता है, लोग कलकेरिया फॉस खिलाने शुरू कर देते हैं। जी। ये बस थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि बचपन से होम्योपैथी की शुरुआत जरूर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम मसरूफ होते चले जाते हैं अपने जीवन में, थोड़ी थोड़ी तकलीफें होती चली जाती हैं, तो हम ये जो चिकित्सा पद्धति है कुछ लोग बदल लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जिससे आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर शुरू से ही होम्योपैथी के साथ जीवन के साथ चला जाए तो आगे उसमें सिर्फ नॉलेज लैक कर रही है। क्योंकि आधे लोगों को वो जब से आ रहे हैं घर में देखते हैं वो हर एक को गोलियां खाने की आदत पड़ गई है, जेब में गोली रख के घूमते हैं।
अब होम्योपैथी में मुश्किल ये है कि ऐसी दवाइयां, पेटेंट दवाइयां अब आने लग गई हैं, रखने लग गए हैं लोग बाग, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी है हमारे सिस्टम में कि हम पेटेंट रेमेडीज को आज तक बाहर नहीं निकाल पाए हैं। नहीं तो हमारे क्या है, क्योंकि ये लक्षण के ऊपर जो है दवाई हम देते हैं होम्योपैथी में जी। अब आपके एक उंगली में दर्द है तो अलग दवाई है, दूसरी उंगली में दर्द है तो अलग दवाई है। तो वो एक नॉर्मल आदमी के लिए याद करना बड़ा मुश्किल हो गया, मैं दर्द की गोली खा लूं यार, कौन इस चक्कर में पड़ेगा। सो अब ऐसे जब साइंस जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है, इस नीड को देखते हुए आज की डेट में अब एक जोड़ों के दर्दों की एक किसी ने 4 दवाइयां मिला के एक नई दवाई बना के रख दी तो वाकई वो भी काम कर जाती है जी। नहीं तो पहले जब मरीज जो है वो डॉक्टर के पास जाता था, और खासकर होम्योपैथी डॉक्टर के पास, तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे। खट्टा पसंद है, या फिर कितना सोते हो, या देखिए उन सब के पीछे एक ही मकसद है जी कि हम आपको अच्छे से जाने। अच्छा। बीमारी, देखिए बीमारी जो है एक जैसे आपकी बॉडी की लड़ने की पावर है ना, आज तक किसी ने देखी नहीं। आप कोई जांचने का मीटर नहीं है उसको कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है, कोई नहीं बता सकता। अब एक डेड मैन और लिविंग आदमी के, जिंदा आदमी के अंदर अगर आप अंतर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि कुछ चीज इसमें से निकल के चली गई है जी। लैब में खून भी बन गया, हार्ट लंग मशीन भी बन गई, किडनी बन गई, सब कुछ बन गया। क्यों हम आदमी को जिंदा नहीं रख पाते? वो क्या चीज है जो निकल के भाग जाती है, जिसको हमारे शास्त्रों में आत्मा कहा गया। हैनीमैन, जर्मनी के लोग हमारे वेदों से बड़े प्रभावित हैं। मैंने इस बात को रिसर्च करी, जर्मनी भी गया मैं समझने के लिए, और हैनीमैन रेगुलर गीता पढ़ा करता था, ये उसके इतिहास में मिला। अच्छा। वो आत्मा उसके दिमाग में कहीं घूम रही थी, उसने कहा यार इसका मतलब बीमारी भी कुछ ऐसी चीज होगी जो दिखती नहीं है। सो 2 फोर्सेस की लड़ाई ज्यादा है ये, इसलिए उसने दवाई भी ऐसी बनाई कि वो फोर्सेस में काम करती है। जी जी जी। डायनेमिक है, नजर नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो महसूस होगा सिर्फ आपको। आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो बस यही एक डिफरेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम रोगों की बात करें, अनगिनत रोग होते हैं और इंसानी शरीर में किसी को कोई तकलीफ है, और अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनका निवारण है होम्योपैथी में, और ऐसे कौन से रोग हैं जिनका निवारण नहीं है? देखिए हर बीमारी का निवारण होम्योपैथी के अंदर पॉसिबल है, बशर्ते एक डिजीज की एक लिमिट होती है। अच्छा। बॉडी में 2 तरह के प्रोसेस हैं, एक डिजेनरेटिव, एक रीजनरेटिव। ये किसी ऑर्गन अंदर से डिजेनरेट हो गए हैं, एक आदमी का लिवर पूरा खत्म हो गया है, उसकी किडनीज पूरी खत्म हो गई हैं, जहां पर फिर वहां पर वो रिवाइव नहीं होती हैं चीजें वापस। अच्छा। जहां तक वो रिवाइव के चांसेस हैं, होम्योपैथी में पूरा का पूरा सिस्टम है। किसी भी सिस्टम के अंदर, मैं होम्योपैथी की बात नहीं करूंगा, मैं अपने सब श्रोता, सारे सिस्टम हर आदमी का फायदा करने के लिए कहीं ना कहीं बने हुए हैं, और सब अपने अपने आप पे फायदा कर रहे हैं जी। सब सिस्टम बहुत अच्छे हैं। सिर्फ मैं होम्योपैथी की सिर्फ एक ही खासियत बताना चाहूंगा, क्योंकि होम्योपैथी में हम कुछ भी जो आप कहेंगे ना क्वांटिटी को मात्रा, किसी भी मात्रा में आप गिनी हुई मात्रा में चीज नहीं खाते, तो आपके बॉडी के अंदर ऐसा कोई दवाई नहीं जा रही है, सिर्फ उसकी पावर से आप ठीक हो रहे हो। इसीलिए मैं कहूंगा कि होम्योपैथी सबसे उत्तम है जी, क्योंकि उसके अंदर कोई आपको ऐसी डिजीज नहीं बनेगी किसी जो दवाई ने बना दी हो। अगर होम्योपैथी में कई लोगों को आता है कि होम्योपैथी दवाई लेने से बीमारी बढ़ जाती है, ये एक बड़ा गलत नोशन है। बड़ा टेम्परेरी सा एक फेज होता है जिसके अंदर सिम्टम थोड़े से इंक्रीज होते हैं, बीमारी नहीं बढ़ती, वो हफ्ते 10 दिन में अपने आप पीछे हो जाते हैं। वो आपकी बीमारी की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए सिम्टम आपके बढ़ाए जाते हैं, तो आपकी बीमारी, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करने लग जाती है और आपकी एक्चुअल बीमारी चली जाती है जी। तो इतनी सी सारी कहानी है। होम्योपैथी में जितने भी रोग हैं, हर चीज, जुकाम खांसी से लेके, दमा से लेके, स्किन की एलर्जीज और डिजीज से लेके, जोड़ों की दर्दों तक, बच्चों से लेके बुजुर्गों की हर बीमारी, इवन यादाश्त, इवन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जहां एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों की। ऑटिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है जी। उन बच्चों का बहुत अच्छा इलाज है। ब्रेन का जिनका विकास, दिमाग का विकास नहीं होता अच्छे से, वो आए, उन बच्चों की आदतें बदली जा सकती हैं। गुस्से पे काबू करने की दवाइयां हैं। एक बच्चे को सिर्फ मैथमेटिक्स याद नहीं होता, उसकी भी दवाई अवेलेबल है। क्या बात है। अच्छा, मुझे आप जैसे जैसे गिनवा रहे थे, मुझे ये ख्याल आया कि जोड़ों की अगर हम बात करें तो उम्र का एक ऐसा दौर आता है जब ये शुरुआत हो जाती है, और अमूमन हर किसी में शुरुआत हो जाती है। अगर कोई शख्स शुरू से होम्योपैथी को खाता है, दवाई को खाता है, क्या ऐसा होता है कि उसे जोड़ों की दर्द कभी नहीं होती? सिर्फ दवाई खाने से तो नहीं बचेगा, उसको अपना लाइफस्टाइल जरूर सुधारना पड़ेगा जी जी।
एक्सरसाइजेस जरूर करने पड़ेंगे। एक आदमी हिले डुले ही ना हो और वजन बढ़ाता जाए और कहे जी मेरे जोड़ों के दर्द ना हो, ये मुमकिन नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब है कि चिकित्सा पद्धति चाहे जो भी हो, लेकिन लाइफस्टाइल होने का, हर आदमी का अपनी इच्छा शक्ति ठीक होने की। अब देखिए कहते हैं ना, सबसे कोई भी चीज जब फैक्ट्री से बनाई जाती है ना, उस पे लेबल लगाया जाता है टेस्टेड ओके। कई लोगों ने देखा होगा, हर सामान पे लगा होता है। उस सामान को टफ से टफ कंडीशन में टेस्ट किया जाता है तो मार्केट में उतारते हैं। अब हर आदमी के अंदर अपने आप को अगर टेस्ट करने की आदत पड़ जाए कि मुझे अपने आप को टफ से टफ सिचुएशन में भी फिट रखना है, भाई इतना सा मंत्र वो याद कर ले, बीमारी उसके पास भी नहीं फटकेगी। और फिर भी अगर बीमारी आ गई तो होम्योपैथी है ना। होम्योपैथी है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बात जब सर्जरी की आती है तो होम्योपैथी के बारे में कोई नहीं सोचता है, तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। हम भी सर्जरी के लिए पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जहां पर होम्योपैथी काबिल नहीं होती, लेकिन आपकी बीमारियां बहुत सारी, हर्नियों की आप सर्जरी कराते हैं, आंख के कैटरेक्ट की सर्जरी कराते हैं, नेजल पॉलिप्स हैं, फीमेल डिजीजेज बहुत सारी हैं। आज की डेट में हर गायनी लिख देती है, मेरी समझ में नहीं आता क्यों लिखती हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, बाहरले देशों में नहीं है ऐसा। और इन सब का इलाज होम्योपैथी में मौजूद है। जोड़ों की दर्दें, हर एक के जोड़ ही बदले जा रहे हैं आजकल, तो ऐसा नहीं है। आप उससे पहले होम्योपैथी अपनाएं और देखें, आपको आराम आएगा। नहीं आता तो फिर तो है ही ना। सर्जरी करने से पहले एक बार होम्योपैथी को जरूर आजमाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, कैंसर जैसी भयानक बीमारी में होम्योपैथी का क्या रोल है? देखिए, फिर मैं वही बोलूंगा, कैंसर जो है ना एकदम से नहीं आता। कैंसर जो है बेसिकली ये बॉडी की एक अपनी रोग उत्पन्न करने की शक्ति है जी, कि वो गलत फॉर्म में चली जाती है और उससे कैंसर जैसी बीमारियां, भयानक बीमारियां हो जाती हैं। और होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आप इनिशियल स्टेजेस में अगर हमारे पास कोई पेशेंट पहुंच जाए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इवन थर्ड स्टेज के अंदर भी पेशेंट की बीमारी से लड़ने की इच्छा शक्ति मजबूत है जी, उसके पास पेशेंस है, बिल्कुल इलाज संभव है। हमने बहुत सारे केसेस, सक्सेस रेट की अगर मैं बात कहूं तो कोई बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, 40-45% सक्सेस रेट मैंने एंड स्टेज कैंसर को भी ट्रीट होते देखा है। अच्छा, हाँ, और पेशेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ अपनी जी पाते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती जी। जो बाकी इतनी स्ट्रांग मेडिकेशंस करने के बाद उनकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। देखिए, जीना जो है ना, वो तो एक ही बारी वो सबका लिखा हुआ है कि उसने कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना बिल्कुल, है बिल्कुल। तो कोई किसी का एक दिन ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, बिल्कुल। तो कोई बीमारी की दवाई ऐसी चूज करनी चाहिए जो एक इलाज करते हुए 10 बीमारियां और ना पैदा हों, बस। बिल्कुल, मोटी सी बात ये। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कोई शख्स एलोपैथी की दवाई खा रहा है या आयुर्वेदिक दवाई खा रहा है, उसके साथ अगर आपकी होम्योपैथी भी दवाई अगर वो शख्स लेता है तो कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल होती? कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले मरीज से पूछते हैं आप कोई दवाई तो नहीं खा रहे? अगर आपको उस दवाई से फायदा है और हमें नहीं लग रहा कि इस दवाई से कोई नुकसान हो रहा है, हम उसको बकायदा इस बात की इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको कहते हैं, हिदायत देते हैं कि आप इस दवाई को कंटिन्यू कीजिए, इस दवाई को लगातार हमारी दवाई के साथ साथ खाइए। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी लगाने के लिए टाइम लगता है, पैरेलल हम आपके लेवल तक पहुंच जाएं, फिर आप हमारे पे शिफ्ट कर जाइएगा, लेकिन अभी आप खाते रहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, चलते चलते कुछ हमारे सभी श्रोताओं को आप यदि कुछ कहना चाहें, जीवन का कोई मंत्र देना चाहें? मैंने जीवन का मंत्र अभी आपको दिया, बस टफेस्ट कंडीशन के लिए तैयार कीजिए अपने आप को। बिल्कुल, यही एक मंत्र है, इस इच्छा को प्रबल रखिए, जी जी, बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियो में आप आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी और ऐसी ऐसी बातें हमने जानी जिनके बारे में हम कुछ गलत ही राय रखते थे, कहना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, अपना कीमती समय देने का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।